नमस्कार। आज की खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। आज की खबर में बात संघर्ष और जज्बे का दूसरा नाम विनेश फोगाट की। पेरिस ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने के बाद भारतीय रेसलर विनेश फोगाट आज जब देश वापस लौटी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत एक चैंपियन की तरह हुआ है। पेरिस में निराशा के साथ बिना मेडल के लौटी विनेश ने जब अपने समर्थकों को, अपने फैंस को इतना प्यार उन पर उड़ेलते हुए देखा, इतना सम्मान देते हुए देखा, तो वो अपने आंसू को रोक नहीं पाई। वो भावुक हो गई। जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिन उनके लिए काफी उतार और चढ़ाव से भरे रहे हैं। वो इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने की सबसे बड़ी दावेदार बनकर उभरी थी। उन्होंने खेल भी कुछ ऐसा दिखाया और 50 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लेते हुए फाइनल में जगह बनाई। लेकिन तभी उनके साथ जो हुआ उसके बारे में किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था। विनेश को फाइनल की सुबह 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस खबर को सुनकर जाहिर तौर पर हर एक भारतीय का मन उचट गया। एक बड़ा उसे झटका लगा, जिसके बाद विनेश फोगाट को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। विनेश का पूरा जीवन ऐसे ही संघर्षों से भरा रहा है। ये एक ऐसी संघर्ष की कहानी है जिसे सुनकर, देखकर यकीन मानिए कि आपके आंसू आ जाएंगे। साथ ही हमें लगता है कि ये खबर, ये कहानी हर महिला को, हर इंसान को सुनना चाहिए, जो उसे एक राह दिखाएगी और बताएगी कि कितनी भी मुश्किलें हों, जीवन में कितनी भी पड़ाव क्यों ना आ जाए, हमें चट्टान की तरह खड़े रहना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं विनेश फोगाट के शून्य से लेकर विश्व की सबसे बड़ी रेसलर बनने तक के सफर की। शून्य से शुरुआत करते हैं जब 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में विनेश फोगाट का जन्म हुआ था। विनेश फोगाट सिर्फ 9 साल की थी जब उनके पिता का निधन हो गया, यानी कि पिता का साया उनके सिर से उठ गया। उनके पिता राजपाल सिंह फोगाट की मौत कैंसर से हुई थी और इसके बाद विनेश के सपनों को साकार किया उनके पिता के बड़े भाई महावीर सिंह फोगाट, यानी कि उनके ताऊ ने, जिन्होंने अपनी बेटियां गीता, बबीता और संगीता को भी रेसलर बनाया है। विनेश के ताऊ ने अपनी बेटियों के साथ विनेश को भी कुश्ती के गुर सिखाना शुरू कर दिया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि विनेश ने पहलवानी की जो ABCD है अपने ताऊ से ही सीखी है और उनका लालन पोषण, यानी कि जो अपब्रिंगिंग थी, वो पहलवानी वाले माहौल में ही हुई। लड़कियों को पहलवानी सिखाने पर फोगाट परिवार को समाज के बहुत सारे ताने दिए जाते थे, लेकिन किसी ने भी उस पर ज्यादा गौर नहीं किया, या यूं कहे कि पीछे मुड़कर तो बिल्कुल नहीं देखा। विनेश को ट्रेनिंग के लिए सुबह 3:30 बजे उठकर जाना पड़ता था, क्योंकि उनके ताऊ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा फॉलो कराते थे। बचपन से ही बिना ट्रेनिंग के घंटों की गिनती किए बिना लगातार वो प्रैक्टिस करती थी। गलती होने पर मार भी पड़ती थी। ट्रेनिंग के बाद वो स्कूल भी जाती, जहां थकान की वजह से कई बार वो क्लासरूम में सो जाया करती थी। अक्सर आप इंटरव्यूज उनके सर्च करेंगे तो उन्होंने ये बातें बताई हैं। बाल लंबे करने की तक इजाजत उन्हें नहीं थी, क्योंकि विनेश के ताऊ जी को लगता था कि लंबे बाल रखने से ध्यान भटकता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता है। विनेश फोगाट के ताऊ यानी महावीर सिंह फोगाट पर तो फिल्म आप दंगल देख चुके हैं, दंगल उन पर बनी है। लेकिन विनेश फोगाट की कहानी कुछ ऐसी है कि इस पर दंगल 2 बनाई जा सकती है, एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाई जा सकती है, डायरेक्टर्स उन पर फिल्म बना सकते हैं। विनेश पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा था जब इनके सिर से पिता का साया छीनने के बाद इनकी मां प्रेमलता को भी कैंसर हो गया था। अब आप सोचिए, पिता खो दिया, मां को भी कैंसर हो गया, लेकिन उन्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। विनेश को उनकी मां ने ही निडर और बहादुर बनाया है। विनेश फोगाट अपनी मां को खुद की सबसे बड़ी ताकत बताती हैं। ये बात उन्होंने आज फिर स्वदेश लौटने पर सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें भी उन्होंने बताया कि परिवार, दोस्तों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो मेरी हिम्मत है, जो मेरी ताकत है, वो मेरी मां है। रियो ओलंपिक 2016 के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान उनका घुटना मुड़ गया था, जिसके चलते वो मेडल जीतने से चूक गई थी। तब स्ट्रेचर पर उन्हें मैच से ले जाया गया था। ये कोई छोटी मोटी चोट या मामूली चोट नहीं थी। चोट से उबरने में उन्हें काफी लंबा वक्त लगा। 2016 के रियो ओलंपिक में ACL के फटने के बाद घुटने की सर्जरी से उन्हें गुजरना पड़ा था। इससे उनको लगा कि करियर लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन विनेश
एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो हार मानने वालों में से नहीं है। विनेश ने 2 साल बाद यानी कि 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर दमदार वापसी की थी। चोट के बाद उनकी ये पहली बड़ी जीत थी। उसी साल एशियन गेम्स में भी विनेश ने गोल्ड जीता और वो एशियाड में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। रेसलिंग रिंग अपने विरोधियों को पटखनी देने का सिलसिला उनका लगातार इसी तरह से चल रहा था, लेकिन उस बीच एक विवाद उनके नाम जुड़ गया। दरअसल हुआ यह कि कोरोना के बाद 2020 में टोक्यो ओलंपिक में विनेश से काफी उम्मीद थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पदक जीतने में सफल नहीं हो पाई। टोक्यो ओलंपिक के दौरान हुआ यह कि वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गई थी, उनका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। हालांकि उनके समर्पण और संघर्ष ने उन्हें सभी की नजरों में एक महान खिलाड़ी के रूप में स्थापित तो जरूर किया। अब टोक्यो ओलंपिक में उनकी हार के बाद कई आलोचनाएं हुई, विवाद सामने आए। कुछ ने उनकी फिटनेस पर तरह तरह के सवाल खड़े किए, तो कुछ ने कोचिंग स्टाफ की तैयारी को लेकर भी उंगली उठाई और उन्हें जिम्मेदार ठहराया। विनेश ने भी खुले तौर पर कुछ मुद्दों पर अपनी असहमति जताई, जो कि वो बेबाकी थे हमेशा अपनी बात रखती हैं। इसके बाद विवाद और भी ज्यादा आपने देखा था बढ़ गया। विनेश का WFI के साथ भी मतभेद जो रहा है, सुर्खियों में रहा है। उन्होंने कई मौके पर फेडरेशन के कामकाज पर सवाल उठाए हैं और खिलाड़ियों के प्रति जो रवैया रहा है WFI का, उसकी जमकर आलोचना भी की है। हालांकि बड़ी बात यह है कि विवादों के बीच उनकी जीत और उनकी उपलब्धियां, उनकी अचीवमेंट्स का सिलसिला चलता रहा, उस पर ब्रेक नहीं लगा, उस पर विराम नहीं लगा। विनेश रेसलिंग में 2022 में एक और लंबी छलांग लगाती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम कर उन्होंने इतिहास रच दिया। वो 3 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। जितनी उपलब्धियां उनके नाम हैं, उनके साथ उतने ही विवाद भी जुड़ते चले गए हैं। अब देखिए, विनेश फोगाट दरअसल उन रेसलर्स में से एक है जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। तब विनेश को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने की तस्वीरें भी वायरल हुई थी और इसके बाद ओलंपिक चयन ट्रायल में अंतिम पड़ाव के सिलेक्शन के चलते विनेश को अपनी मूल वेट कैटेगरी 53 किलोग्राम छोड़नी पड़ी थी, जिसके चलते वो इस बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में उतरी थी। अपनी मूल कैटेगरी को छोड़कर 50 किलोग्राम, आप सोचिए, उस कैटेगरी में उन्होंने न सिर्फ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया, बल्कि पहले ही मैच में, यानी कि मैं बात कर रही हूं प्री क्वार्टर फाइनल में, उसमें ओलंपिक मेडलिस्ट को पटखनी देकर उन्होंने अपने दमखम से दिखा दिया कि इस बार उनकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। और फिर यही जो उनका टेम्पो था, जो बेहतरीन फॉर्म था, उनकी क्वार्टर फाइनल हो या फिर सेमीफाइनल, हर मैच में दिखा है। जिस लेवल का गेम विनेश खेल रही थी, विनेश गोल्ड मेडल की दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन फाइनल मैच में अपने वेट से मात्र 100 ग्राम ज्यादा होने के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन अब विनेश एक बार फिर निराशा के भंवर से उठी हैं। जो संकेत उन्होंने अपने हालिया ट्वीट से दिए हैं, माना जा रहा है कि पहले संन्यास लेने के ऐलान के बाद उन्होंने अपना अब मन धीरे धीरे बदल लिया है और वो एक बार फिर से जज्बे के साथ रेसलिंग रिंग में दमदार वापसी करेंगी। अब हर भारतीय, हर भारतवासी इंतजार कर रहा है जब ये भारतीय बेटी नए कीर्तिमान बनाकर देश के लिए मेडल जीतेगी और लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी। नमस्कार, शुक्रिया।